हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा। आज के वीडियो में हम लोग 10 न्यू वर्ड्स लर्न करेंगे दैट स्टार्ट विद बी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। So our first word is bad, B-A-D, bad. It's an adjective, guys. The meaning is of poor quality, of low standard, harmful. मतलब जो कि बुरा हो, अशुभ हो, हानिकारक हो, जो कि घटिया क्वालिटी का हो, right? The examples are I had a very bad night. I had a very bad night. कल रात मेरी बहुत बुरी थी, मतलब कल की रात मेरी बहुत बुरी गई. Too much salt is bad for you. Too much salt is bad for you. बहुत ज़्यादा नमक आपके लिए बैड है, आपके लिए हानिकारक है, आपके लिए अच्छा नहीं है. Too much salt is bad for you. Ban, B-A-N, ban. It's a verb, guys. Meaning is officially or legally prohibit something or someone. मतलब किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगा देना, रोक लगा देना, वो भी officially और legally. The examples are The city has banned smoking in all public buildings. City ने सारी सार्वजनिक क्षेत्रों में स्मोकिंग मतलब धूम्रपान को बैन कर दिया है, मतलब प्रतिबंध लगा दिया है धूम्रपान पर. The city has banned smoking in all the public buildings. The use of handheld phones should be banned during driving. The use of handheld phones. Handheld phones का उपयोग, handheld phones का यूज़ बैन हो जाना चाहिए, should be banned. कब? During driving, ड्राइविंग के दौरान. मतलब ड्राइविंग के दौरान जो हैंड फोन्स हैं वो बैन कर देने चाहिए. नेक्स्ट वन इज bear, B-E-A-R, bear. It's a verb. Meaning is to accept, tolerate or endure something, especially something unpleasant. मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, टॉलरेट और एंड्योर, किसी चीज़ को सहन करना, स्पेशली खास तौर पर जो कि अनप्लीजेंट हो, जो कि अप्रिय हो या नापसंद हो. द एग्जाम्पल्स आर आई कांट बियर बीइंग बोर्ड. आई कांट बियर बीइंग बोर्ड मतलब मैं बोर होना सहन नहीं कर सकता. आई कांट बियर, आई कांट मैं नहीं कर सकता. बियर क्या नहीं बियर कर सकता, क्या नहीं सहन कर सकता. बीइंग बोर्ड मतलब बोर्ड होना, बोर होना. द स्ट्रेन मस्ट हैव बीन इनॉर्मस बट शी बॉर इट वेल. द स्ट्रेन मस्ट हैव बीन इनॉर्मस. स्ट्रेन जो था, जो खिंचाव था, जो मोच थी वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी. बट शी बॉर इट वेल, बट उसने बहुत अच्छे से उसे सहन किया, बट उसने बहुत सही तरीके से उसे सहन किया. नेक्स्ट वन इज beat, B-E-A-T, beat. It's again a verb. Meaning, guys, there are different meanings to this word. The first meaning is defeat someone or do better. मतलब किसी को हराना या फिर उससे अच्छा परफॉर्म करना. The next one is a main accent or rhythmic unit in music. A main accent जो मेन एक धुन होती है, जो ताल होती है किसी भी म्यूजिक में, उसे हम क्या कहते हैं? बीट. और हम इसे पीटना भी कहते हैं. मतलब टू हिट समबडी और समथिंग मेनी टाइम्स, यूजुअली वेरी हार्ड. मतलब किसी चीज़ को या किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को बहुत बारी हिट करना, उसे पीटना. यूजुअली वेरी हार्ड, आमतौर पे बहुत ज़ोर से. एग्जाम्पल्स आर ही बीट मी फेयर एंड स्क्योर. ही बीट मी फेयर एंड स्क्योर. ही बीट मी उसने मुझे हराया, वो मुझसे आगे निकला, उसने मुझसे अच्छा परफॉर्म किया. फेयर एंड स्क्वेयर, फेयर एंड स्क्वेयर मतलब ईमानदारी से, उसने मुझे ईमानदारी से हराया, विदाउट एनी चिटिंग हराया. ही बीट मी विदाउट एनी चिटिंग. ही बीट मी फेयर एंड स्क्वेयर. मेक श्योर दैट यू प्ले ऑन द बीट. मेक श्योर दैट यू प्ले ऑन द बीट. ये निश्चित करना कि तुम बीट पे, तुम ताल पे ही प्ले करो, तुम ताल पे ही बजाओ. He was arrested for beating his wife. उसे अरेस्ट किया गया, उसे गिरफ्तार किया गया. किसके लिए? For beating his wife. अपनी वाइफ को बीट करने के लिए, अपनी वाइफ को पीटने के लिए, अपनी वाइफ को मारने के कारण उसे अरेस्ट कर लिया गया था. He was arrested.
He was arrested for what? He was arrested for beating his wife. Next one is beautiful. 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 It's an adjective, guys. आप में से काफ़ी लोगों को इसका मतलब पता होगा. That is very pretty or attractive, giving pleasure to the senses. मतलब जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा आकर्षक हो. Examples are, she's so beautiful, just like her mom. वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, कैसी? Just like her mom. अपने मॉम के जैसे, अपनी मदर के जैसे. All the beautiful flowers are in bloom now. मतलब सारे के सारे जो सुंदर फ्लावर्स हैं, जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, आर इन ब्लूम नाउ. वो अभी खिले हुए हैं. All the beautiful flowers are in bloom now. आगे है believe. 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 Again, it's a verb. Meaning is to think that something is true, correct or real. ऐसा सोचना कि कोई चीज़ सही है, करेक्ट है, रियल है, ट्रू है. मतलब किसी चीज़ पर विश्वास करना या फिर सही मान लेना. Examples are, nobody believes a word she says. Nobody believes a word she says. Nobody believes a word she says. मतलब कोई भी विश्वास नहीं करता जो वह कहती है. Nobody believes a word she says. I don't believe that. I don't believe that. मैं यह नहीं मानता. मैं यह नहीं मानता. I don't believe that. उसके बाद है blame. 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 It's a verb. Meaning is to think or say that a certain person or thing is responsible for something bad that has happened. To think or say मतलब ऐसा सोचना या कहना that a particular person, एक certain person या फिर कोई चीज़ responsible है, जिम्मेदार है किसके लिए? For something bad, किसी बुरी चीज़ के लिए जो कि हुई है. मतलब किसी चीज़ पर या किसी person पर दोष लगाना. To think or say that a certain person or thing is responsible for something bad that has happened. The examples are, who could blame him? Who could blame him? उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? Who could blame him? She has the habit to blame others for her mistakes. She has the habit to blame others for her mistakes. उसकी आदत है, उसकी हैबिट है औरों पर दोष लगाने की अपनी ही गलतियों के लिए. मतलब she has the habit to blame others for her mistakes. उसकी आदत है अपनी गलतियों के लिए किसी और पर blame लगाना. Next one is brave. It's an adjective. Meaning is ready to do things that are dangerous or difficult without showing fear. मतलब ऐसी चीज़ें करने के लिए तैयार होना जो कि खतरनाक हो, कठिन हो, बिना डर दिखाए. मतलब किसी का बहादुर होना, ब्रेव होना. Examples, the town honored the brave man. The town honored the brave man. Town ने, सिटी ने सम्मानित किया brave man को. The town honored the brave man. She was unbelievably brave for her age and the situation. वो अपनी उम्र एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थी जो कि अविश्वसनीय था. Next one is briefly. Briefly. It's an adverb. Meaning is using only a few words. मतलब थोड़े शब्दों में या फिर संक्षेप में. Examples, I'd like to comment very briefly on that last statement. मतलब जो लास्ट कथन था, जो लास्ट स्टेटमेंट थी, मैं उस पर बहुत ही ब्रीफली मतलब बहुत ही कम शब्दों पर टिप्पणी करना चाहूँगा. I'd like to comment very briefly on that last statement. She glanced briefly at the letter. She glanced briefly at the letter. उसने संक्षेप में लेटर को पत्तर पे गौर किया. She glanced briefly at the letter. उसने लेटर को संक्षेप में गौर किया. Right guys? Next one is broad. 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 It's an adjective. Meaning is wide. मतलब चौड़ा, किसी चीज़ का चौड़ा होना या फिर इंक्लूडिंग मैनी पीपल और थिंग्स, जिसमें बहुत सारे लोग हों या थिंग्स इंक्लूड हों, मतलब विस्तृत. उसके बाद है विदाउट अ लॉट ऑफ डिटेल.
या फिर जनरल किसी के बारे में बात करना, मतलब सामान्य या मोटी मोटी किसी चीज़ के बारे में बात करना जिसमें बहुत सारी डिटेल्स ना हो. एग्जाम्पल्स: There were no broad smooth roads as there are now. There were no broad smooth roads as there are now. मतलब तब चौड़ी और स्मूथ रोड्स नहीं थी as there are now, जैसे कि अब हैं. There were no broad smooth roads as there are now. We sell a broad range of products. हम लोग बहुत ही विस्तृत रेंज के प्रोडक्ट्स सेल करते हैं. We sell a broad range of products. I'll explain the new system in broad terms. मैं एक्सप्लेन करूँगी नए सिस्टम को ब्रॉड टर्म्स में, मतलब सामान्य टर्म्स में, मोटा मोटा मैं लाइक जैसे हम लोगों ने ब्रीफली किया पीछे, तो वैसे I'll explain the new system in broad terms, right? So guys, this is the end of the video. अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा. And if it's so, please do hit the like button and also press the bell icon so that you get the notifications of my latest video uploads on time. Okay guys, see you in my next video. Till then, take care. See ya. Bye bye.